আজকে আলিপুরদুয়ারে 25-এ 26-এর ভোটের দামামা বেজে গেল। আলিপুরদুয়ার থেকে বিভিন্ন ইস্যুতে আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তৃণমূলকে। নারী নিরাপত্তা সহ বিভিন্ন দুর্নীতি, পাল্টা আসাম, হাথরাস, বিজেপি শাসিত বিভিন্ন রাজ্যে দুর্নীতি, নারী নিরাপত্তা নিয়ে পাল্টা তোপ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলকে আক্রমণ করতে গিয়ে নরেন্দ্র মোদী আক্রমণ করলেন। রাজ্য 5 সংকটে জেরবার হয়েছে। কি সেই 5 সংকট বললেন নরেন্দ্র মোদী? নরেন্দ্র মোদী 5 সংকটের কথা বললেন, দুর্নীতির কথা বললেন। নরেন্দ্র মোদী নারী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন এ রাজ্যের। পাল্টা তোপ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নরেন্দ্র মোদীকে। पश्चिम बंगाल एक साथ कई संकटों से घिरा हुआ है। एक संकट समाज में फैली हिंसा और अराजकता का है। दूसरा संकट माताओं बहनों की असुरक्षा का है, उन पर हो रहे जघन्य अपराधों का है। तीसरा संकट नौजवानों में फैल रही घोर निराशा का है, बेतहासा बेरोजगारी का है। चौथा संकट घनघोर करप्शन का है। यहां की सिस्टम पर लगातार कम होते जनविश्वास का है। और 5वां संकट गरीबों का हक छीनने वाली सत्ताधारी पार्टी की स्वार्थी राजनीति का है। हमारा इधर में नारी जैसा सुरक्षित है। हमारा 11 करोड़ का ज्यादा पॉपुलेशन है। अगर एक आध इंसिडेंट कभी हुआ भी, हम लोगों ने 2 महीना 3 महीना का अंदर में उसको हम लोगों ने कैपिटल पनिशमेंट करा दिया। और आप क्या करते हो? आप क्या किया आज तक? जो लोगों ने महिला को छेड़ा है उसको आप विजयी बना के घुमाया। आप कहते हैं कि हमारा इधर में सोशली अनस्टेबल है। हमारा इधर में सोशल सिक्योरिटी जैसा है स्टेबल सारा विश्व में नहीं है। वी आर प्राउड ऑफ दैट। बेरोजगारी का बात किया, आपका उधर में 40% बेरोजगारी बढ़ा और हमारा इधर में बिलो द पॉवर्टी लाइन 40% कमती हो गया। त्रिपुरा में 10,000 टीचर को हटा दिया। आपका गवर्नमेंट कहा था इलेक्शन का पहले कि आप उसको वापस देंगे, एक भी नहीं दिया, तुरंत उसको मारा है, पिटाया। यूपी में 69,000 किया टीचर का नकली। क्या किया आपका गवर्नमेंट? कुछ नहीं किया। हमारा पास तो मानविकता है, हम तो इसको कोशिश करते हैं। कोई ना कोई रास्ता तो हम निकालेंगे। कोर्ट का भी हम आदेश मानेंगे और साथ साथ में हमारा जो पॉलिसी है, स्कीम है, उसका मुताबिक हम करेंगे। 26-এ ভোটের দামামা। এখানে আক্রমণ পাল্টা আক্রমণের শেষ নয়। মালদা মুর্শিদাবাদের অশান্তিকে তুলে ধরে রাজ্য সরকারকে আক্রমণ নরেন্দ্র মোদীর। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাল্টা আক্রমণ। বাংলার সরকার মানবিক, মালদা মুর্শিদাবাদে অশান্তি ছড়িয়েছে বিজেপি। यहां मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, मालदा में जो कुछ हुआ, वो यहां की सरकार की निर्ममता का उदाहरण है। दंगों में गरीब माताओं बहनों की जीवन भर की पूंजी राख कर दी गई। तुष्टीकरण के नाम पर गुंडागिर्दी को खुली छूट दे दी गई। जब सरकार चलाने वाले एक पार्टी के लोग, विधायक, कॉरपोरेटर ही लोगों के घरों को चिन्हित करके जलाते हैं और
पुलिस तमाशा देखती है तो उस भयावह स्थिति की कल्पना की जा सकती है। क्या सरकारें ऐसे चलती हैं? यही भावे छोड़कर चलेगी। মুর্শিদাবাদের মালদার ঘটনা তো বিজেপি করেছে, দাঙ্গা লাগানোর ওস্তাদ তো বিজেপি, এবং তার ডকুমেন্টেশন চাইলে উইথ এভিডেন্স আপনাদের কাছে আমি দিয়ে দেবো। বাংলা নির্মম না, বাংলা হচ্ছে মানবিক সরকার, আর মোদী সরকার হচ্ছে একটা ঝুমলা সরকার। এত বছর উনি রাজত্ব করেছেন, দেশকে কি দিয়েছেন? আজকে যে মহিলা এট দ্য টাইম অফ অপারেশন সিন্দুর বলেন, ম্যাডাম কুরেশি, আমরা সেকুলার কান্ট্রিতে বাস করি আর উইল ফাইট ফর দ্য কান্ট্রি, ফাইট ফর দ্য মাদারল্যান্ড। আজকে মোদীজি কি বলেছেন? হি ওয়ান্টস ডিভাইড অ্যান্ড রুল, হিজ পলিসিস ডিভিসিভ পলিসিস। আলিপুরদুয়ারের মঞ্চ থেকে আরো তোপ নরেন্দ্র মোদীর সরকারের প্রতি মানুষের আর ভরসা নেই। পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা বুঝিয়ে দিয়েছে বাংলা বিজেপিকে চায় না, ক্ষমতা থাকলে কালই ভোট করুক বিজেপি। बंगाल की जनता पर हो रहे इन अत्याचारों से यहां की निर्मम सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां बात बात पर कोर्ट को दखल देना पड़ता है। बिना कोर्ट के बीच में आए कोई भी मामला सुलझता ही नहीं है। बंगाल की जनता को अब टीएमसी सरकार के सिस्टम पर भरोसा नहीं है। पूरा बंगाल कह रहा है, बंगाल में मची चीख पुकार, नहीं चाहिए निर्मम सरकार। बांग्लार चित्कार लागबे ना, निर्मम सरकार। मोदी जी को एक बात शोभा नहीं होता, शोभा नहीं पाता। उन्होंने देश का प्रधानमंत्री है, बीजेपी का भी है, लेकिन उन्होंने बंगाल में आके ऑपरेशन सिंदूर किया। ऐसा ऑपरेशन बंगाल करेगा, इसका मतलब टेररिस्ट का साथ और बंगाल का मिट्टी को मिला दिया, बंगाल का मिट्टी का इज्जत को मिला दिया, बंगाल का माँ बहन का सम्मान को मिला दिया। क्या सोचता है उन्होंने कि जो भी मर्जी वो कर सकता है? प्लीज रिमेंबर, every women they have a respect. They take sindoor from their husband, but PM Modi is saying just like, you are not the husband of everybody. Why you are not giving sindoor to your Mrs. first? जो भी मर्जी बदल सकता है। हम देश को सम्मान करते हैं, लेकिन आत्म सम्मान विसर्जन नहीं करता है। और ऑपरेशन सिंदूर का ऑपरेशन बंगाल में करेगा, इतना हिम्मत है तो काल ही इलेक्शन करके करिए, हम तैयार है। सब एजेंसी तो उनका हाथ में है। আর আলিপুরদুয়ারের সভা থেকে অন্যান্য যে সভায় বলেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অপারেশন সিঁদুর ভারতীয় সেনার সাফল্য তুলে ধরেন নরেন্দ্র মোদী, সেভাবেই তুলে ধরলেন পাল্টা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজনীতির হোলি খেলতে এসেছেন মোদী। অপারেশন সিঁদুর নাম দিয়েছে কেন্দ্র, রাজনৈতিকভাবে আকর্ষণীয় করে তুলতেই নামকরণ তোপ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। साथियों, आज जब सिंदूर खेला की इस धरती पर आया हूं तो आतंकवाद को लेकर भारत के नए संकल्प की चर्चा स्वाभाविक है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने जो बर्बरता की, उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी बहुत गुस्सा था। आपका जो गुस्सा था उसको मैं भली भांति समझता था। आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। हमने आतंक के उन ठिकानों को तबाह किया जिनकी पाकिस्तान ने
कल्पना तक नहीं की थी। অপারেশন সিন্দুর নামটা দিয়েছিলেন পলিটিক্যালি এটাকে ক্যাচ করবার জন্য। তাও আমি এটা নিয়ে কোনো মন্তব্যে এখনই যাব না। বিজেপি বিরোধী দলের সমস্ত প্রতিনিধিরা দেশের হয়ে গলা ফাটাচ্ছেন বিদেশে, আর সেই সময় নির্বাচনী প্রচার হিসেবে রাজনীতির রং লাগিয়ে রাজনীতির হোলি খেলতে এসছেন। এটা শোভা নয়, এটা সৌজন্য পাওয়া যায় না।